देश के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी के बाप की नहीं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब भारत की सरकार नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की मानवीय व्यवस्था। संविधान आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों की वजह से आपके जो फोटोकॉपी, जिनको आप जनप्रतिनिधि कहते हैं, मैं उनको कहता हूं फोटोकॉपी, जनता की फोटोकॉपी जो पार्लियामेंट में जाती है आप लोगों का काम करने के लिए, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए, वो संविधान के तहत काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो इस देश में अगर कोई मालिक है, अगर कोई राजा है, तो वो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। ना इस देश का चीफ जस्टिस, ना इस देश की सुप्रीम कोर्ट, ना इस देश की पार्लियामेंट, ना इस देश का कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री, कोई भी इस देश का राजा नहीं है। अगर इस देश में कोई राजा है भी तो इस देश की जनता है, वो 140 करोड़ है, वो आप लोग सब उसमें शामिल हो। ये हमारा संविधान कहता है, ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा। और संविधान सिर्फ एक तरह के लोगों को पहचानता है, भारत के नागरिकों को, और भारत के नागरिक 140 करोड़ हैं। या उसके बाद संविधान पहचानता है कौन किस राज्य से आता है, कौन किस गांव से आता है, ये सबसे बाद की बात है। कौन अपने आप को हिंदू कहता है, कौन मुसलमान कहता है, कौन ईसाई कहता है, कौन अपने आप को सिख कहता है, ये सब सबसे लास्ट की बात है। और आज इन्हीं बातों को सबसे आगे बढ़ा के देश के अंदर जो जहर बोने की कोशिश है, वो जहर वही बोने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक नेता थे चौधरी छोटू राम, कंबाइंड पंजाब में थे, जब तक वो रहे जिंदा किसी की हिम्मत नहीं हुई इस देश का बंटवारा करने के लिए। लोग डरते थे उनसे, और समाज सामाजिक एकता के आधार पर इकट्ठा था। किसी हिंदू सभा का 1-2 एमएलए बना था उस वक्त सिर्फ। और जो देश में हिंदुओं के ठेकेदार हैं वो हिंदू नहीं है। इस देश की मेजोरिटी जनता, जिसका नाम बहुजन समाज है, वो असली सनातनी परंपरा के धरोहर है, रक्षक है, उसके संचालक हैं। ये लोग चौधरी छोटू राम जो कहते थे कि 2 तरह के लोगों से बचना इस देश के लोगों को, 2 मानसिकता से, मंडी और फंडी। मंडी यानी वो व्यापारी जो किसी भी सूरत में अपने प्रॉफिट के लिए कम तोलता है, झूठ बोलता है, मिलावट करता है, ठगी मारता है, शोषण करता है। दूसरा फंडी, फंडी वो, मैं इसमें सबको शामिल करता हूं, चाहे मंदिर में बैठा हुआ पुजारी हो, चाहे उस मानसिकता के लोग हो, चाहे मस्जिद में बैठा हुआ कोई मौलवी हो, चाहे गुरुद्वारे में बैठा हुआ कोई ग्रंथी हो, चाहे गिरजाघर में बैठा हुआ कोई फादर हो, चाहे ऐसे ग्रंथ कहानियां उसके ठेकेदार हो रिलीजन के, जो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, जो समाज में सच्चाई के खिलाफ समाज को गुमराह करते हैं, जो अपने धंधे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने व्यापार के लिए समाज का धार्मिक आधार पे, रिलीजन के आधार पे उपयोग करते हो, वही ताकतें आज देश में फिर सिर उठाए हुए हैं। देश का विभाजन इन्हीं लोगों ने कराया था, और हम लोग बहकावे में आए थे। तो आज दोबारा से अगर इस देश का विभाजन होता है तो 1-2 टुकड़े नहीं, बहुत सारे टुकड़े होंगे। तो इससे बचाना है देश को, और देश के मालिकों को